first factor which affects the depth of field, that is called as a focal length. Okay. Second one which is there, वो होता है आपका aperture. Third one, that is a focusing distance. Okay, यहाँ तक समझ में आ रहा है? Right? I will just right now use certain elements to show you guys. सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया था? पहला फैक्टर that is called as focal length. Okay? तो फोकल लेंथ क्या होता है, कोई मुझे बता पाएगा? अर्चना, आपने रिकॉर्डिंग पढ़ी थी राइट, तो आप मुझे बताइए फोकल लेंथ क्या होता है? That's the area of coverage, you know, the area where area of coverage, exactly. Yeah. So the distance between the optical center and the sensor is called as focal length. Okay. अब ये जो कैमरा हमारा होता है उसमें अलग अलग फोकल लेंथ होते हैं, जिससे अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर कुछ नंबर्स मेंशन होते हैं, 18, 55, 35, जो भी नंबर्स वगैरह होंगे, ये आपकी होती है फोकल लेंथ. करेक्ट. तो अभी अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इमेज दिखाता हूँ, यहाँ पर आप लोगों को अभी कैमरा का ये सिस्टम दिखाई दे रहा है राइट? तीनों चीजें दिखाई दे रही है प्रॉपर एलेक्स? यस राइट. अभी ये जो 3 बॉटल्स हम लोगों को दिखाई दे रही है ना, ये जो 3 बॉटल्स है, हम इनको यूज करने वाले हैं टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ फील्ड. करेक्ट. ये पहली बॉटल है जो मेरे से कम 8 या 9 इंच की दूरी पे है. देयर इज सेकंड बॉटल विच इज फार अवे अराउंड 15 इंच, और वहाँ पे तीसरी बॉटल है. ठीक है, 3 चीज़ें, फोरग्राउंड, सब्जेक्ट एंड द बैकग्राउंड, तीनों चीज़ें हैं. करेक्ट. अब सबसे पहले जो मैंने आप लोगों को बताया, फोकल लेंथ जो होता है वो फोकल लेंथ क्या होता है, 18 mm. तो ये मेरा 18 mm का व्यू है, देख पा रहे हो, मैक्सिमम एरिया कवर हो रहा है. अगर मैं इंक्रीज करता हूँ, एलेक्स क्या हुआ, अगर मैं इंक्रीज किया तो, मैंने फोकल लेंथ इंक्रीज किया तो क्या हो रहा है, हमारा जो एरिया ऑफ कवरेज है वो कम हो रहा है. कम हो गया. करेक्ट. यहाँ पर जो है वो 18 mm पे मैक्सिमम एरिया ऑफ कवरेज मुझे मिल रहा है राइट. तो अब हम लोग यहाँ पर है ना 50 mm यूज़ करने के लिए कोशिश करेंगे. 50 mm इसके लिए यूज़ कर रहे हैं फोकल लेंथ, बिकॉज 50 mm एक ऐसा आइडियल फोकल रेंज है जहाँ पर मुझे मिनिमम डिस्टॉर्शन मिलता है. अब डिस्टॉर्शन जो है वो क्या होता है वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगा, लेकिन अभी अगर आप देख रहे हो तो ये 50 mm पे, तो अभी आप देख पा रहे हो तीनों बॉटल्स अवेलेबल है राइट. तीनों बॉटल दिखाई दे रही है आप लोगों को. तो ये 50 mm ऐसी एक फोकल लेंथ है जहाँ पर आपको मिनिमम डिस्टॉर्शन मिलता है. ठीक है. अब मैंने सबसे पहले आप लोगों को जो टॉपिक बताया दैट इज कॉल्ड एज अ फोकल लेंथ. तो मेरा जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो फोकल लेंथ पे कैसे डिपेंड करेगा, तो ध्यान से सुनना, और उसको कहीं चाहिए तो कहीं पे लिख के रखना आप लोग कि जब मेरा फोकल लेंथ कम होता है, दैट मीन्स माई फोकल लेंथ इज 18 mm या फिर 24 mm. जब मैं फोकल लेंथ कम करता हूँ उस वक्त मुझे जो जोन ऑफ शार्पनेस या डेप्थ ऑफ फील्ड है वो ज़्यादा मिलता है. फॉर एग्जाम्पल अभी आप यहाँ पर 18 mm दिखा रहे आपको, ये अभी 18 mm पे व्यू है मेरा, एंड व्हाट अपर्चर आई एम यूजिंग राइट नाउ 3.5. ठीक है, ये 3.5 है. अब अगर मैं यहाँ पर आप देखोगे 3.5 पे मेरा फोकस कहाँ पर है, ये देख पा रहे हो ग्रीन कलर के जो आइकॉन्स है, ये पहली बॉटल पे मैंने फोकस रखा है, लेकिन तभी भी मुझे चेयर, पीछे के दो जो बॉटल से बुक है, सब कुछ शार्प फोकस में दिखाई दे रहा है राइट. तो इट मीन्स जब मैं एक्चुअल में स्मॉल फोकल लेंथ यूज़ कर रहा हूँ तब मुझे जो जोन ऑफ शार्पनेस है लाइक डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत ज़्यादा मिल रहेगा. ओके. जैसे जैसे मैं फोकल लेंथ बढ़ाता हूँ, अब मैंने अपर्चर को चेंज नहीं किया है, अब मैंने क्या किया है, सिर्फ फोकल लेंथ बढ़ाया. अब देख रहे हो फोकल लेंथ कितना है मेरा, अराउंड 60 mm के आसपास मेरा फोकल लेंथ है. तो आप देख पा रहे हो अगर मैं फर्स्ट बॉटल पे फोकस कर रहा हूँ, फर्स्ट बॉटल पे अगर मेरा फोकस है तो पीछे के दो बॉटल्स है ना, वो 2 बॉटल सबके ब्लर हो रहे हैं. यहाँ पर आप देख रहे हो, ये आप लोगों को दिखाई दिया एलेक्स, ये समझ में आया? तो पहला जो फैक्टर है वो क्या है, फोकल लेंथ. अगर मेरा फोकल लेंथ कम है लाइक 18 mm, या फिर जब मैं वाइड एंगल में शूट कर रहा हूँ तो मुझे डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा मिलेगा. इट मीन्स जो मेरा
एरिया में जितना भी शार्पनेस होगा वो ज़्यादा होगा। ये पहला हो गया, दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट फैक्टर। सेकेंड फैक्टर जो है वो डेप्थ ऑफ फील्ड को कंट्रोल करता है, वो होता है आपका अपर्चर। ओके, अब अपर्चर कैसे कंट्रोल करेगा? सो फॉर एग्जांपल हम लोग अभी 35 mm फोकल लेंथ ले लेंगे ताकि हम लोगों को ये प्रॉपर इमेज मिले। अब मैंने आप लोगों को बताया था अपर्चर जो है वर्कशॉप में भी कि अपर्चर आपका डेप्थ ऑफ फील्ड कंट्रोल करता है। सो राइट नाउ आई एम शूटिंग एट 4.5। ओके, तो 4.5 पे अगर मैं शूट कर रहा हूँ तो आप देख पा रहे हो मेरा फोकस कहाँ पर है, पहली वाली बॉटल पे, लेकिन पीछे के दो बॉटल्स है ना वो ब्लर हो गए हैं, राइट निधि? यस। ओके, पीछे के दो बॉटल्स ब्लर हो गए, ये वाला पहला वाला फोकस में बॉटल है मेरा। लेकिन अगर मैं अपर्चर को इंक्रीज करता हूँ, यहाँ पर अलेक्स देखना, यहाँ पे मैंने 4.5 से 8 पर लेकर गया और 8 पे जाकर मैंने सेट कर दिया, और अभी अगर मैं क्लिक करूँगा 8 पे तो आप देख पा रहे हो मेरा जो इमेज है ना, इस इमेज में पहली बॉटल, सेकंड बॉटल एंड थर्ड बॉटल तीनों प्रॉपर शार्प क्लिक दिखाई देने लग गए, राइट? 3.5 पे क्या हो रहा था, मेरा सिर्फ पहला वाला बॉटल जो है वो ब्लर दिखाई दे रहा था। जैसे ही मैंने अपर्चर इंक्रीज किया और अपर्चर 8 पे लेकर गया तो मेरा जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों बॉटल शार्प क्लिक हो रहे हैं, राइट? अगर मैं यहाँ पर क्लिक किया तो आप इमेज पे देख पाओगे तीनों बॉटल्स शार्प क्लिक हो रहे हैं। यहाँ पर देख पा रहे हो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड थोड़े से ब्लर हुए हैं, ज़्यादा ब्लर नहीं हुए हैं। और अगर मैं इसको अपर्चर और भी क्लोज करता हूँ, लाइक इफ आई शूट विथ 29 जो पूरा क्लोज अपर्चर है, एंड अगर अभी आप देखोगे तो मेरा इमेज तो ऑलरेडी डार्क हो गया है, इसको कॉम्पनसेट करने के लिए हम लोग ISO बढ़ाएंगे। 12,800 मैंने ISO बढ़ा दिया अभी। एंड अगर आप अभी देखोगे अपर्चर, आप देख पा रहे हो ये नॉइज भी आपको दिखाई देने लग गया। एलेक्स, अर्चना, आप देख पा रहे हो ये नॉइज दिखाई दे रहा है आपको इमेज में? अब मैंने क्या किया, ISO इंक्रीज किया 12,800, तो नॉइज तो आ ही रहा है मेरे इमेज में, लेकिन आप देख पा रहे हो एवरीथिंग इज इन शार्प फोकस। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड बॉटल सारी की सारी जो तीनों चीज़ें हैं ये शार्प इमेज आपकी क्लिक होंगी। तो जैसे अगर आप यहाँ पर फोकस करते हो, मैंने फोकस पहले वाले बॉटल पे ही रखा है, अगर इसको मैं क्लिक करता हूँ तो जो भी मेरा इमेज होगा इस इमेज में सब कुछ मुझे शार्प क्लिक होगा। हम लोग यहाँ पर देखते हैं इस इमेज को, अगर मैंने यहाँ पर इमेज रखा है एंड अगर इसको मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर लेके जाके मैंने यहाँ से अगर क्लिक किया पहले वाले बॉटल पे, तो आपको तीनों के तीनों जो बॉटल्स है वो तीनों के तीनों शार्प क्लिक होंगे आपके इमेज में। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऑल द 3 बॉटल्स आर इन शार्प फोकस, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? तो ये एक्चुअली हमारा सेकंड जो पिलर है जो हमने पढ़ा था, अपर्चर आपकी डेप्थ ऑफ फील्ड को कैसे कंट्रोल करेगा। तीसरा फैक्टर क्या है, कोई मुझे बता पाएगा फिर से? सॉरी, तीसरा फैक्टर भी हम लोगों ने क्या किया था? फोकसिंग डिस्टेंस। फोकसिंग डिस्टेंस, एग्जैक्टली। द फोकसिंग डिस्टेंस मीन्स व्हाट, कि मेरा जो पर्टिकुलर कैमरा है उस कैमरा के सामने जो मुझे सब्जेक्ट क्लिक करना है वो कितनी दूरी पे खड़ा है। जैसे अगर एक पर्सन के आप फोटो क्लिक कर रहे हो और वो पर्सन आपके कैमरा से 1 मीटर की दूरी पे खड़ा है, तो आपको बैकग्राउंड जो है ना वो ब्लर बहुत ज़्यादा मिलेगा। लेकिन वही पर्सन अगर आपके कैमरा से 10 मीटर की दूरी पे खड़ा है तो आपको बैकग्राउंड ज़्यादा नहीं क्लियर मिलेगा। तो थर्ड फैक्टर इज अ फोकसिंग डिस्टेंस, कि फोकसिंग डिस्टेंस में आप अगर कम है फोकसिंग डिस्टेंस आपका, तो आपको बैकग्राउंड जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लर मिलेगा। फोकसिंग डिस्टेंस अगर आपका ज़्यादा है तो बैकग्राउंड कम ब्लर मिलेगा। पहला वाला जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एज अ फोकल लेंथ। अगर मेरा फोकल लेंथ 18 mm है तो मुझे डेप्थ ऑफ फील्ड डीपर मिलेगा। 55 mm पे डेप्थ ऑफ फील्ड शैलो होगा, मीन्स डेप्थ ऑफ फील्ड 55 mm पे मुझे ज़्यादा मिलेगा। ओके, उसका रूल क्या है, फोकल लेंथ इंक्रीज होता है तो डेप्थ ऑफ फील्ड डिक्रीज होता है। सेकंड चैप्टर है ना, दैट इज कॉल्ड एज अपर्चर। ये अपर्चर कैसे होता है कि अगर अपर्चर मेरा 2.8 है तो उस वक्त मेरा जो बैकग्राउंड ब्लर है वो मुझे बहुत ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगर अपर्चर में बढ़ाते जाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 8, 11 या 13 लेकर जाता हूँ, तो उस वक्त मेरा जो ब्लर बैकग्राउंड है वो मुझे कम मिलेगा। ओके, एंड थर्ड वाला जो मैंने आप लोगों को बताया दैट इज अ फोकसिंग डिस्टेंस। अगर फोकसिंग डिस्टेंस मेरा बहुत कम है,
जैसे मैंने आपको बोला कि अगर मेरा सब्जेक्ट मेरे कैमरा से 1 मीटर की दूरी पे है या उससे भी कम है, 1.5 या 2 फीट की दूरी पे है, तो मुझे बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा ब्लर मिलेगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं मेरा सब्जेक्ट को दूर खड़ा कर रहा हूँ मेरे कैमरे से 10-15 मीटर की दूरी पे, तो उस वक्त मुझे जो इमेज है उस इमेज में ब्लर बैकग्राउंड कम मिलेगा। तो डेप्थ ऑफ फील्ड जो ये टोटल 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, जो भी हमने अंडरस्टैंड किया। आपको तीनों चीज़ें ध्यान में रखनी है ताकि आपके पास जो लेंस अवेलेबल है उस लेंस के लिमिटेशन के साथ, सेकेंड चीज़ वो जो Okay. सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट की जो मूवेबिलिटी या सब्जेक्ट की जो ना हम लोग कह सकते हैं कि उसका जो स्कोप है सब्जेक्ट का आगे पीछे जाने का, वो ध्यान में रखकर आप बैकग्राउंड को ब्लर कम कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आया? इसमें किसी को कोई डाउट है? Sir.